Hello to all. I am Anurag sir, and today I will explain you all class 10th computer chapter number 8 introduction to XML few topics. So, let's start. First of all, we need to know what is XML. XML it stands for extensible markup language. So XML is a markup language created by the World Wide Web Consortium to define a syntax for encoding documents that both humans and machines could read. तो XML आपका एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसे क्रिएट किया था वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने डॉक्यूमेंट्स की एनकोडिंग करने के लिए जिसे ह्यूमंस और मशीन दोनों समझ सके. It does this through the use of tags that define the structure of the document as well as how the document should be stored and transported. तो ये होता है टैग्स का इस्तेमाल करके जो डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट को कैसे स्टोर करना है और कैसे ट्रांसपोर्ट करना है. It's probably easiest to compare it to another markup language with which you might be familiar, the hypertext markup language used to encode web pages. तो ये काफ़ी आसान होगा किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करना, जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ. XML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की काफ़ी फेमिलियर है क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेजेस की एनकोडिंग के लिए. HTML uses a predefined set of markup symbols that we can say shortcodes that describe the format of content on a web page. For example, the following simple HTML codes uses tags to make some words bold and some italic. HTML यूज़ करता है मार्कअप सिंबल्स के प्रीडिफाइंड सेट को और ये डिस्क्राइब करता है वेब पेजेस के कंटेंट के फॉर्मेट को. एग्जाम्पल के तौर पर कुछ HTML कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वर्ड को बोल्ड या इटैलिक बनाने के लिए. An XML parser is a software library or package that provides interface for client applications to work with an XML document. XML parser आपका एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी या पैकेज है जो आपको क्लाइंट एप्लीकेशंस का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप XML डॉक्यूमेंट के साथ वर्क कर सकें. The XML parser is designed to read the XML and create a way for programs to use XML. तो XML parser को डिज़ाइन किया गया है XML को रीड करने के लिए और साथ ही साथ ये एक वे क्रिएट करता है प्रोग्राम बनाने के लिए जिससे आप XML का इस्तेमाल कर सकें. XML parser validates the document and check that the document is well formatted. XML parser आपके डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करता है और साथ ही साथ चेक करता है कि डॉक्यूमेंट आपका अच्छे से वेल फॉर्मेटेड है कि नहीं, यानी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट अच्छा बना है कि नहीं. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ XML parser बाय द फिगर गिवन बिलो. तो अभी हम XML parser की वर्किंग को समझेंगे डायग्राम की मदद से. Please see to the diagram. According to the diagram, you can see that XML document work is based on the XML parser. XML parser is a software library or package, and now its working is based on the client applications. Now components need to run a Prolog program. Prolog program को रन करने के लिए यहाँ पर जिन components की आवश्यकता पड़ती है उनको देखेंगे. A Prolog system includes, and to this system we can say a compiler or interpreter. So first of all an internal stack. देखिए इंटरनल स्टैक का मतलब होता है आपका आंतरिक क्रमबद्ध ढेर. अ मैचिंग एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम होना चाहिए जो आपका मैच करे आपके कंपोनेंट से. अ मैकेनिज्म फॉर प्लेसिंग एंड रिमूविंग आइटम्स ऑन एंड फ्रॉम द स्टैक, और एक मैकेनिज़्म आपका होना चाहिए प्लेस करने के लिए यानी रखने के लिए और रिमूव करने के लिए किसी भी आइटम को आपके स्टैक से. नाउ दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ नोटेबल XML मार्कअप लैंग्वेजेस. XML का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. अब इसी से रिलेटेड कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे.
First of all, ADS/ML markup language. So it is used of interchange of data between advertising system. आपके एडवर्टाइजिंग सिस्टम्स के बीच में किसी भी डेटा को इंटरचेंज करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. AEC/XML, a markup language which uses industry foundation classes to create a vendor neutral means to access data generated by building information modeling. तो AEC/XML आपका मार्कअप लैंग्वेज होता है जो यूज़ करता है इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस का वेंडर न्यूट्रल मींस को क्रिएट करने के लिए, जिससे डेटा को एक्सेस किया जा सके, और इस डेटा को जनरेट किया जाता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के द्वारा. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल ऑन्टोनोलॉजी सर्विस. AIML markup language. See, this is used for creating artificial intelligence chatterbots. So, AIML मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटरबॉट्स को क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट, ANIML मार्कअप लैंग्वेज. सो दिस इज़ यूज्ड फॉर डेटा क्रिएटेड बाय साइंटिफिक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इस मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को क्रिएट करने के लिए, और इस डेटा को बनाने के लिए हम साइंटिफिक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. Next is Atom standard. So the Atom syndication format is a language which is used for web feeds. देखिए, वेब फीड का यहाँ पर मतलब है वेबसाइट फीड, दैट इज़ फीडबैक. तो वेबसाइट के फीडबैक के लिए हम एटम सिंडिकेशन फॉर्मेट इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. अटेंशन, प्रोफाइलिंग मार्कअप लैंग्वेज, इन शॉर्ट वी कैन से APML, फॉर्मेट फॉर कैप्चरिंग अ पर्सनस इंटरेस्ट एंड डिसलाइक्स. तो देखिए, APML लैंग्वेज का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी पर्सन के इंटरेस्ट और डिसलाइक को कैप्चर करने के लिए, यानी कि उसका पता लगाने के लिए. लास्ट, ऑटोमेटेड टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज, इन शॉर्ट वी कैन से ATML. सो इट डिफाइंस अ स्टैंडर्ड एक्सचेंज मीडियम फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेटिक टेस्ट सिस्टम्स. तो ATML आपका डिफाइन करता है, यह आपका एक स्टैंडर्ड मीडियम, यानी कि एक स्टैंडर्ड एक्सचेंज मीडियम लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी को शेयर कर सकते हैं ऑटोमेटिक टेस्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स के बीच में. सो दीज वर द फ्यू टॉपिक्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल इन दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर. टिल नाउ, टेक केयर, गुड डे.